हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक ठाक? कल क्लास नहीं दे पाया था, कुछ प्रॉब्लम थी हेल्थ रिलेटेड, इसलिए कल क्लास आपकी नहीं आ पाई थी। वरना आज हमारा परसेंटेज एंड पे होता, लास्ट क्लास होती। कोई बात नहीं, एक दिन और सही, जहाँ इतने दिन पढ़ रहे हैं वहाँ एक दिन और सही। बस इसके बाद मंडे से हम लोग डीआई ले लेंगे, ठीक है? बच्चे कमेंट और मैसेज में पूछ रहे थे कि सर डीआई कब से स्टार्ट होगा। बस संडे कल लास्ट है, कल हम परसेंटेज कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, जो परसेंटेज पढ़ाया गया वो ओनली फॉर यूपी टेट और यूपी पेट, दो ही लेवल पे चल रहा है, ठीक है? ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने उतना ही पढ़ाया जितना आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपी टेट और यूपी पेट के लिए, ठीक है? उससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में लगभग 27 से 28 दिन की क्लास रखता है। हमारे ऑफलाइन बैचेस में 27 से 28 दिन की क्लास हम ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाते हैं और अप्रॉक्स 600 क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं बच्चों को। तो परसेंटेज एक लंबा टॉपिक है और उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो हमें तो समय बचाना है क्योंकि हमारे पास समय है ही नहीं। और दूसरी चीज़ है, आपका यूपी ट्रिपल का यूपी पेट का पेपर है 5 नंबर में है, एरिथमेटिक 5 नंबर की आनी है, अंगणित। जब वो 5 नंबर की आनी है तो एक एक नंबर सब जगह से आना है। 5 चैप्टर पहले दे रखे हो तो बहुत बड़े लेवल तक क्वेश्चन ना पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब वो तो आपके किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस किस्मत का क्वेश्चन आपको मिलता है। वैसे हमें उम्मीद है कि ज़्यादा बड़े लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बेसिक ही रहेगा, ज़्यादा कुछ हाई नहीं चलेगा, ठीक है? तो आप परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। कल लास्ट क्लास दे देंगे, बस उसके बाद फिर और कोशिश कर रहे हैं कि रीजनिंग भी जल्दी जल्दी समाप्त की जाए आपके साथ में, क्योंकि प्रैक्टिस कराना अभी डीआई का बहुत बड़ा सेशन है। डीआई हमारी कम से कम अप्रॉक्स मान के चलिए 20 दिन चलेगी। हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको डीआई पढ़ाने वाले हैं। डीआई बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हाई लेवल तक चलेंगे। बहुत सारे बच्चों का फ़ोन भी आया कल कि सर जो डीआई है वो हमें अच्छे लेवल पे चाहिए, तो हम डीआई आपको अच्छे लेवल पे ही देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। डीआई के नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं, मंडे से हम डीआई स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सभी लोग पढ़ाई करेंगे। डीआई बहुत ज़रूरी है, 20 नंबर का पेपर आपका कवर करेगा। अगर आपको आती होगी तब भी पढ़ना, नहीं आती होगी तब भी पढ़ लेना। क्या करने से, एक आध बार पढ़ भी लेना तो कोई वहाँ नुकसान थोड़ी हो जाए तुम्हारा। शुरू करी परसेंटेज है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। आज जो है हमारी चौथी क्लास है और इसमें जिस तरीके के क्वेश्चन डिपेंड होंगे हमने उस तरह के क्वेश्चन, मतलब इसमें हमने 3-4 टाइप लगा दिया है। हमें जो जो इम्पोर्टेंट लगा हमने वो सारे टाइप इसमें लगा दिया। हमें जैसा ऐसा लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हमने उस तरह के क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है? तो आइए समझाते हैं। कह रहा है एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटना होगा। एक संख्या को पहले कुछ बढ़ाया जाता है, फिर पूछते हैं वापस उसी संख्या पे लाना तो उसे कितना प्रतिशत घटा दिया जाए। या कहेंगे मोहन की आय 20% बढ़ जाती है, पुनः उसे वापस उसी पे लाना है, जितना वो पहले कमाता था उतने पे ही लाना है, तो उसमें कितना प्रतिशत घटाना होगा, ठीक? या कहेगा चीनी की कीमत 10% बढ़ जाती है, वापस मूल कीमत लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चनों में हम आपको एक बात बता देते हैं, हमेशा आप ध्यान रखिएगा 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। x जो होगा आपका वो होगा प्रतिशत वृद्धि या कमी, और जो प्लस होगा वो हमेशा वृद्धि के लिए लगेगा और जो माइनस होगा वो हमेशा कमी के लिए लगेगा। बात क्लियर है? x जो होगा वो आपका प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए होगा और प्लस हमेशा वृद्धि को दिखाता है और माइनस हमेशा कमी को दिखाता है। प्लस मीन्स गोरे लोग, माइनस मीन्स काले लोग ना। हाँ,
याद रखना। प्लस हमेशा वृद्धि को दिखाता है और माइनस हमेशा कमी को दिखाता है। और फार्मूला हम लगाएंगे 100x/100 प्लस माइनस x। लेकिन पहला प्रयास रहेगा कि फार्मूला शायद ना ही लगाना पड़े हमें। क्यों लगाएं हम, आओ देखते हैं फिर। पहला क्वेश्चन दे रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। जो ए की आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हमेशा इसमें ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा माइंड में रखना होगा कि एक को बढ़ाया जाएगा और दूसरे को पूछेगा कितना घटा दें, दूसरे को बढ़ाया जाएगा तो तीसरे को पूछे कितना घटा दें, या एक को घटाया जाएगा तो दूसरे को कितना बढ़ाया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो क्या आपको हमने फार्मूला जो बताया वो क्या है, 100x/100 प्लस माइनस x। क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही तो 100 × 25 अपॉन वृद्धि के लिए क्या लगाते हैं प्लस 25, तो 100 × 25 अपॉन 125। ये कटेगा 25 से 5 टाइम्स, 25 × 5 = 125, फिर ये कटेगा 5 दूनी 10, कितना आंसर आ जाएगा 20%। आ गया 20%। जो वृद्धि हो रही थी उसे रख दिया और वृद्धि को हमेशा जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, मान लीजिए बाई द चांस हम उसे भूल जाते हैं, हम उसे भूल गए, और भूलने के बाद क्या करेंगे, हम उसे भूल गए अगर, तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अगर कुछ करना होगा तो क्या करना होगा, और देखते हैं। कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है। एक ए है और एक बी है, और ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। हमने आपको बता रखा है जब एक को कहा जाए कि वो उससे ज़्यादा है या वो उससे कम है, तो एक को 100 मानते हैं और जिसको कहता है कि ये ज़्यादा है तो उसमें उतना ही जोड़ देते हैं, या जितना कहता है कम उतना ही घटा देते हैं। तो हमने b को 100 मान लिया और a उससे 25% ज़्यादा है, तो a कितना हो जाएगा 125। बात क्लियर है, आगे समझिएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है b की आय जो है a की आय से कितना प्रतिशत कम है। b की आय जो है वो a की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले बेटा आप देखो, जो a की आय है 125 रुपये है और b की आय 100 रुपये है, तो b की आय कम है ना, क्योंकि b 100 रुपये कमाता है, a 125 रुपये कमाता है। जब a 125 रुपये कमाता है, b 100 रुपये कमाता है, तो इसका मतलब b की आय कम है। कम है तो पहले आप निकालो कि कितना कम है। कितना कम है बेटा 25 रुपये। 25 रुपये कम है कि नहीं, ठीक। अब हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हमने आपको बता रखा है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी, जितने की वृद्धि हो या जितने की कमी हो उसको लिखते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और बटे में किसे लिखते हैं, ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे कि बटे में कौन जाता है, कौन जाता है, जिसके साथ का या सा लगा होता है ना। भैया ध्यान रखना हमारी बात को, जिसके साथ का या सा लगा होता है डिवाइड में वही जाता है। तो देखिए का और सा किसके साथ लगा हुआ है, ए की आय से, ए की आय से का और सा जिसके साथ लगा होता है उसकी ही वैल्यू डिवाइड में होती है। तो ए की आय से ए की आय नीचे चला गया 125, 25 से करना 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 20%। आ गया ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फार्मूला भूल जाते हो तो आप इससे लगा लेना, इससे भी लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी आसानी है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। चाहे ये लगाओ चाहे वो लगाओ, आंसर आ गए। आगे बढ़ी, चलो। कह रहा है एक आयत के, क्वेश्चन देखिएगा कहाँ आया है, यूपी टेट 2020 में आया हुआ है। अगर यूपी टेट में आया है तो यूपी पेट में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी चीज़ बेटा एक बात और बता देते हैं हम आपको, यूपी पेट स्पेशल हम नोट्स डाल रहे हैं अपने टेलीग्राम पे। आप जल्द से जल्द टेलीग्राम को ज्वाइन करके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। एवरेज की मैंने पूरी नोट्स कल अपलोड करा दी है, पूरे का पूरा एक ही बार में।
जितने भी टाइप इंपॉर्टेंट थे हमने पढ़ा दिया है। पढ़ाने के बाद हमने पूरी नोट्स अपलोड करा दी है, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप सारी नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और उसे लगाइए, यूपी पेट स्पेशल। और हम ये उम्मीद करते हैं 2 से 3 दिनों में हम मैथ की जो परसेंटेज की क्लास है इसके भी नोट्स अपलोड कर देंगे, यूपी पेट स्पेशल वाले। जितना भी अच्छा मटेरियल होगा, हमें लगेगा कि ये अच्छा है और ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो हम सब अपलोड करा रहे हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि नोट्स नहीं आ रहे, टेलीग्राम पे सभी नोट्स आ रहे हैं, आप उसे डाउनलोड करो, खूब लगाओ। हमने लगाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, ठीक है। आप खूब लगाइए अच्छे से। 7 टाइप हमने डाल रखे हैं, अप्रॉक्स मान के चलिए 100 क्वेश्चन एवरेज के होंगे उसमें, तो आप उसको अच्छे से लगाइए। और कल परसेंटेज की आ जाएगी, फिर रीजनिंग की आएगी, ऐसे सारी नोट्स हम डाल देंगे। पेपर से 10 दिन पहले हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, लगाने के लिए। आइए, कह रहा है एक आयत की लंबाई। सबसे पहले ये बताओ कि रेक्टेंगल होता क्या है। आयत मीन्स रेक्टेंगल होता है ना, यही तो होता है। ये आयत की लंबाई और ये आयत की चौड़ाई है। आयत का एरिया क्या होता है? एरिया होता है L इंटू बी। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% की कमी 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है? एक व्यक्ति की आय को 60% बढ़ा दिया गया। एक व्यक्ति की आय को 60% बढ़ा दिया गया, पुनः उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसकी पुरानी आय या उसकी पुरानी आय में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जितनी थी उतनी ही हो जाए। तो आपको हमने बता रखा है फॉर्मूला क्या, 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। तो 100 इंटू 60 अपॉन में क्या आएगा, वृद्धि हो रही तो प्लस 100 प्लस 60। तो 100 इंटू 60 में 6000 अपॉन में 160। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये कितनी बार में कटेगा, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 तिया 48। तो 3 यहाँ पे देखिए, हमने आपको बता रखा है कि पेपर में आप सबसे पहले ऑप्शन के पीछे भागेंगे। ऑप्शन से पीछे इसलिए भागेंगे क्योंकि ऑप्शन अगर मिल जाएगा तो कैलकुलेशन नहीं करना होगा। अगर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से 45% कम है। ए जो है वो बी से क्या है बेटा, 45% कम है। हमने बोला जो एक कम होगा और एक ज़्यादा होगा तो एक को 100 मान लेंगे, दूसरा जितना कम होगा उसको उतना कम कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए की आय, ए की जो आय है वो बी की आय से 45% कम है, यही तो कह रहा है। देखो ए की आय बी की आय से 45% कम है, बी से वो 45 रुपये कम कमाता है, तो हमने कह दिया बी 100 रुपये कमाता है तो ए उससे 45 रुपये कम कमाएगा, तो कितने रुपए कमाएगा, 55 रुपये कमाएगा। हमने लिख दिया ए 55 रुपये कमाता है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा। तो ए तथा बी की कुल आय, तो अगर हम ए तथा बी की कुल आय निकालते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं, तो ए की आय है 55 रुपये और बी की आय है 100 रुपये। ये कुल कितने रुपए कमाते हैं, 155 रुपये। तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी कम और ज़्यादा की बात करेगा तो हमेशा पहले हम निकाल लेते हैं कि आय कितनी ज़्यादा है या आय कितनी कम है। आप बेटा ध्यान से समझते चलिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आपके क्वेश्चन को फंसा देते हैं, ठीक है। कह रहा है तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय कितनी है, 55। ए तथा बी की कुल आय कितनी है, 155। तो पहले हम निकालिए कि कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, 100 अधिक है ना। ए 55 रुपये है, ए प्लस बी 155 रुपये है, तो 100 रुपये अधिक है। तो अधिक या कम, 100
प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब अपॉन में किसको रखेंगे ये बात आप बताइएगा, अपॉन में किसको रखेंगे, जिसके साथ का या सा लगा हो। तो देखिएगा, तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से, तो अपॉन में किसको रखेंगे, ए को रखेंगे, सॉरी ए की आय से, ए की आय कितनी है 55, तो ए की आय को नीचे रख दीजिए, काटिए इसको, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2000 बाई 11, कैंसिल आउट करिए, 11 1 जा 11, कितना बचेगा 90 हो जाएगा। यहाँ पे 11 एकन्नम 11, बात को समझते जाइएगा, 11 एकन्नम 11, 20 में से 11 चला गया, कितना बचा 9, तो इधर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 11 8 88, देखिए 18 कहीं पे है, 18 ये देखिए 18 वाला आंसर यहाँ पे है, तो 18.81 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कुछ करना है, कोई परेशानी है आपको, आगे बढ़ा जाए, कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा तो बताइए। चलिए अगला आप देखिए, पढ़ लीजिए। बताया जाए, क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, मीन्स रेसिप्रोकल है, ठीक है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि x को 37.5 बढ़ाया जाता है तो y के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन है। अगर रेसिप्रोकल है मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, समझ रहे हैं, रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती होता है तो एक बढ़ता है तो दूसरा उसकी अपेक्षा घटता है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है x को 37.5% बढ़ा दिया जाता है तो y को कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो y में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये कुछ भी कहे लेकिन तुमने जो पढ़ रखा है, एक को बढ़ाया जाए दूसरे को घटाया जाए, तो वही मेथड आप लगाना, 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। ये लोग क्या करते हैं, पेपर वाले लैंग्वेज परिवर्तित करते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें इसमें। इसीलिए हमने आज अलग अलग लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस उठाए हैं, क्योंकि यूपी पेट का पेपर इतना भी आसान नहीं होगा कि आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करते जाओ, कुछ तो लैंग्वेज में परिवर्तन होगा जरूर, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, 100 इंटू 37.5 अपॉन में 100 प्लस 37.5, इसको आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। आपको कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट करना है कि कितना आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करिएगा फिर बताइएगा कि कितना आंसर आएगा। ओके, बात क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, धैर्य बना हो अगर नहीं समझ में आ रहा। वैसे हमें उम्मीद है कि समझ में तो आ ही रहा होगा यार, ऐसा क्या है, आ रहा है ना। चलिए अगला कह रहा, अब क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे अपने अग्रसर हैं आगे, तो आपको समझना होगा, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। चलिए बताया जाए, कह रहा सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो सी है वो बी से 20 रुपए ज़्यादा कमाता है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, एक सी है और एक बी है, और ये इससे 20% ज़्यादा रुपए कमाता है। मीन्स अगर बी 100 रुपये कमाता है तो सी 120 रुपये कमाता है। इतनी बात क्लियर है। और हमने बोला है कि जब भी क्वेश्चन बड़ा हो और उसमें दो इक्वेशन बन रही हो तो एक में बनाने का प्रयास कभी मत करना, हमेशा दो इक्वेशन के पास भाग जाना। पहली लाइन कह रहा सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो हमने सी की आय को बी की आय से 20% ज़्यादा कर दिया, एक को 100 कर दिया और 20% बढ़ा दिया तो 120 कर दिया। और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, और जो बी है उसकी आय ए की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो दूसरी लैंग्वेज ये है कि ए की आय को 100 मान लो और बी की आय 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 125। इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक की प्यारे बच्चों? कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ भी अगर लग रहा हो कि आपको पूछने की आवश्यकता है
तो आप निश्चिंत पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। ठीक, ये दोनों बात आपको क्लियर हो गई कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक कर दिया। फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय को ए की आय से 25% अधिक कर दिया। फिर हमने आपको एक बात और बता रखी है बच्चों कि जो कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्योंकि ये बनता है सी रेशियो बी और ये बनता है बी रेशियो ए। जब भी रेशियो बने तो उसमें जो कॉमन वैल्यू हो, जो कॉमन संख्या हो, उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इसमें जो अल्फ़ाबेट बी है वो क्या है, कॉमन है, तो इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, कभी डिफरेंट नहीं हो सकती। क्योंकि अगर रमेश यहाँ पे है और रमेश यहाँ पे भी है और रमेश की एज यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 125 नहीं हो सकती। अगर रमेश दोनों जगह है तो रमेश की एज दोनों जगह 100 ही होनी चाहिए। रमेश कॉमन है दोनों जगह पे, ठीक, तो रमेश की एज दोनों जगह पे बराबर होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। जो दोनों में कॉमन हो उसकी जो वैल्यू हो वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। 20 छांग 120, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। अब देखिएगा जो वैल्यू है b की वो कितनी आई, 5, और जो यहाँ पे वैल्यू वो कितनी आई, 5। दोनों जगह वैल्यू बराबर हो गई, बराबर हो गई। मेन टारगेट हमारा वैल्यू को बराबर करना है। वैल्यू बराबर हो गई, आंसर आ गया। अब क्या कह रहा आगे, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जहां पे कम या ज्यादा लिखा होगा तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि उसकी आय कितनी कम है और उसकी आय कितनी ज्यादा है। कह रहा सी की आय ए की आय से, सी की आय कितनी है, 6 रुपए है, ए की आय कितनी है, 4 रुपए है। तो पहले निकालो सी की आय जो है वो ए की आय से कितना ज्यादा है, 1 रुपए ज्यादा है, ज्यादा है ना, सॉरी 6 और 4 है तो 2 रुपए ज्यादा है। अब आगे आइएगा, समझते चलिएगा। उसने कहा सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले आप निकालो सी की आय जो है वो ए की आय से कितना अधिक है, 2 रुपए अधिक है सी की आय। तो 2 रुपए अधिक या कम, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं, जिसके साथ का और सा लगा होता है। तो आइए किसके साथ, ए की आय से, ए की आय से तो ए वाला नीचे चला जाएगा, ए की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। 25 चौको 100, 25 दूना 50। अपने दिमाग में एक बात ध्यान से मतलब सेट कर लेना कि जिसके साथ का और सा लगा होगा डिवाइड में वही जाएगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यही है बच्चों आपके लिए कि किसको डिवाइड में भेजें, किसको डिवाइड में भेजें, किससे डिवाइड करें। तो जिसके साथ का और सा लगा होगा वो कहा जाएगा, बटे में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, कह रहा है P की आय Q की आय से 50% अधिक है। समझते चलिएगा, P की आय जो है Q की आय से कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो Q अगर 100 रुपए कमाता है तो P 150 रुपए कमाता है। इतनी बात क्लियर है, एक बना। दूसरा क्या है, तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है। R की आय से कितना अधिक है, 50% अधिक है। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा जो P है, P की आय जो है वो Q की आय से 50% अधिक है। P की आय Q की आय से 50% अधिक है तो हमने P को 50 रुपए ज़्यादा दे दिया और Q को 100 बना दिया। आगे कह रहा है तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है। जो Q है वो R से 50 रुपए ज़्यादा कमाता है तो हमने R को 100 दे दिया और Q को 150 दे दिया। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है बताओ। सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन हो उसकी वैल्यू हमें बराबर करनी है, क्योंकि जो कॉमन होगा उसकी वैल्यू बिना बराबर किए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए क्या कर सकते हैं, इसको 5 3 15 काट सकते हैं, इसको 5 दूनी 10 काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया। 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब देखिएगा यहाँ पे Q का मान 2 है, यहाँ पे Q का मान 3 है, बराबर करना है तो इधर 3 से गुणा कर दो तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। और जब भी मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में होगा, एक में नहीं कर देना। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। वैल्यू बराबर बराबर हो गई। देखो ये देखो 6 और ये देखो 6, Q का मान बराबर हो गया। अब हमारा आंसर आ जाएगा।
अब आगे कह रहा है P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जो P है वो R से कितना रुपया ज़्यादा कमाता है, कितने प्रतिशत अधिक है। P की आय R की आय से, P की आय कितनी है 9 रुपये, R की आय कितनी है 4 रुपये। कितने रुपए ज़्यादा कमाता है 5 रुपये। प्रतिशत में बदलने के लिए जितने रुपए ज़्यादा कमाता है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100, और नीचे किसको रखेंगे, जिससे कहेगा R की आय से जिसके साथ का और सा लगा होगा उसकी नीचे वैल्यू जाती है। R की वैल्यू कितनी है 4, कटेगा 25 चौको 100 और 25 पंचे 125%। बताइए भैया कोई समस्या तो नहीं। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, तो आप भी पूरी मेहनत करो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर वॉइस की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता देना, हम उसे सही करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि थोड़ा इस समय हेल्थ प्रॉब्लम चल रही, तो वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे, क्योंकि कंटिन्यू बैच के कारण कभी कभी वॉइस प्रॉब्लम करने लगती है, तो इसीलिए हम कल क्लास आपकी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए क्योंकि आपका एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है और हम आपको कल क्लास नहीं दे पाए, ये बहुत दुख की बात है। हमें भी बहुत दुख हुआ कि बच्चों का जो समय है वो बहुत कीमती है और हम आपको क्लास नहीं दे पाए। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप हमारे सहारे ही हो कि हाँ सर पढ़ाएंगे और हमारा सिलेक्शन होगा और हम क्लास नहीं दिए। ये गलत बात है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब ऊपर वाले की करनी है। हेल्थ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं दिया। वैसे समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बोरिंग तो नहीं कर देते हम, बोर तो नहीं कर देते आपको, ऐसा तो नहीं लगता कि बोर हो रहे हो। देखो पढ़ाई के समय थोड़ा सा सीरियस हो जाया करो और मजाक के समय मजाक कर लिया जाएगा, ठीक है। आप बता दो कि सर जी आज हमें मजाक करना है, कमेंट करके हम दूसरे दिन 1 घंटे मजाक ही करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा पढ़ाई कर लो क्योंकि पेपर करीब है, पेपर होने के बाद फिर मजाक किया जाएगा, फिर मेंस की तैयारी में खूब मजाक करेंगे। आइए कह रहा है A की आय B की आय से 50% अधिक है। समझते चलना बस आप, A है और एक B है। A की आय B की आय से 50% अधिक है, तो ये 150 रुपये कमाता है और ये 100 रुपये कमाता है, अधिक है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन भैया चेंज हो गया, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है A की आय B की आय से 50% अधिक है। यदि A की आय में 40% की वृद्धि हुई है और B की आय में 90% की वृद्धि हुई है, तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम समझ गए, आप भी समझ गए होंगे। देखो कह रहा है A की आय B की आय से 50% अधिक है, तो हमने B की आय को 100 कर दिया है और A की आय को 150 कर दिया है, इससे 50% अधिक कर दिया। A की आय B की आय से 50% अधिक है। अब आगे भैया एक बात और समझिएगा, क्या समझो। कह रहा है यदि A की आय में 40% की वृद्धि, इसकी आय में यार चेंज हो जावा करो, 40% की वृद्धि होती है और B की आय में 90% की वृद्धि, इसकी आय में 90% की वृद्धि होती है। समझते चलिएगा भैया ना, ठीक। अब ये 150 रुपये कमाता है, इसमें 40% की वृद्धि होगी, तो 150 150 इंटू 140 अपॉन 100, तो ये कितने रुपए कमाएगा। 14 पंचे 70 का 0, हाथ से लगेगा 7, 14 का नाम 14 और 7 21। मीन्स पहले A जो है वो 150 रुपये कमाता था और जब इसकी आय में 40% की वृद्धि कर दी गई तो ये 210 रुपये कमाने लगा, ठीक। B की आय 100 रुपये है, इसमें 90% की वृद्धि करते हैं। जब भी 100 रुपये किसी की वैल्यू हो, उसमें कुछ भी बढ़ाना हो तो डायरेक्ट उसी वैल्यू को जोड़ देते हैं। जैसे 100 में 20% की वृद्धि हो तो आप क्या कह देते हो 120, 100 में 40% की वृद्धि हुई आप क्या कह देते हो 140, वैसे 100 में 90% की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी 190। अब आइएगा संयुक्त आय, A और B मिलके पहले कितने रुपए कमाते थे, 250 रुपये कमाते थे ना। अब A और B दोनों मिलके कितने रुपए कमाते हैं, 400 रुपये कमाते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको। पहले A और B मिलके कितने रुपए कमाते थे, 250 रुपये कमाते थे, दोनों की आय को जोड़ दिया। अब A और B मिलके कितने रुपए कमाते हैं, 400 रुपये कमाते हैं ना। अब आगे ये क्या कह रहा है, और B की आय में 90% वृद्धि हुई, तो उनकी संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो उनकी संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हुई, सबसे पहले वो 250 रुपये कमाते थे, अब कितना कमाते हैं 400। वृद्धि कितने की हुई है, 150 रुपये की वृद्धि हुई, 150 रुपये की।
प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे और पहली आय से इसको डिवाइड करोगे। 0 से 0 कटेगा, 5 ते 15, 50 25, 5 दूनी 10 और 20 तिहाई 60। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 60% की। पहले वो 250 रुपये कमाता था, अब 400 रुपये कमाता है, तो उसकी आय में कितनी वृद्धि हो गई, 60% की। भैया एक बार हम इसको फिर से आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये वाला प्रोसेस जो है शायद आपके माइंड में एक बार में ना गया हो, तो हम एक बार और आपको समझा दे रहे हैं। पहले हमसे कहा ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो हमने ए की आय को बी की आय से 50% ज़्यादा कर दिया। इतनी बात क्लियर है। आगे कह रहा है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है, ए की आय को 40% बढ़ाया गया, तो 40% बढ़ाओगे तो जब भी किसी को 40% बढ़ाना तो उसको 100 में जोड़ते हैं और 100 में घटाते हैं। जितना बढ़ाना हो तो जोड़ते हैं, जितना बढ़ाना हो तो उसे जोड़ते हैं और जितना घटाना हो तो उसे 100 से घटा देते हैं। 40% बढ़ाएगा तो 140/100 कर दिया, 150 गुणे 140/100, 2 0 काट दिया, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 210 आ गया। फिर इसमें कहा बी की आय को 90% बढ़ाया जाता, तो जितनी उसकी आय है 90% बढ़ाया गया तो 100 में जोड़ते हैं, 190/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितनी आ जाएगी, 190। और जब किसी की वैल्यू 100 हो तो उसे कुछ भी बढ़ाना हो तो डायरेक्ट हम उतना ही जोड़ दें, क्यों अपना समय बर्बाद करें। 100 में 90% वृद्धि, आय उसकी हो गई 190। अब उनकी बात किया है संयुक्त आय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, संयुक्त आय की बात किया था। तो पहले ये दोनों लोग मिलके कितने रुपए कमाते थे, 250। अब ये दोनों लोग मिलके कितने रुपए कमाते हैं, 400। दोनों लोग मिलके कितने रुपए ज़्यादा कमा रहे हैं, पहले ये 250 कमाते थे, अब ये 400 कमा रहे हैं, 150 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए हमने ये प्रोसेस लगा दिया। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए आप थोड़ा समय लग रहा है क्लास में, आप थोड़ा धैर्य बनाए रहिएगा। ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि प्राप्त की और बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि प्राप्त की, तो ए और बी के संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेम क्वेश्चन वैसा है, समझ गए होगे ना। किसे लगाना है, हमें या तुम्हें। अब तुम लगाओ, घर में आराम से बैठे हो, एक क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। अरे कम से कम यार एक आध तो सॉल्व ही कर लो, हमें भी अच्छा लगे कि हमारे पढ़ाए हुए जितने भी धुरंधर हैं, कोई भी च्यवनप्राश नहीं है, सब मेहनती हैं, ठीक है। जितने भी धुरंधर हैं कोई च्यवनप्राश नहीं है। अच्छा च्यवनप्राश कौन खाता है, ये तो आप समझदार हो ना, तो आप लोग च्यवनप्राश खाने की उम्मीद मत करो, मेहनत करो, ठीक है। च्यवनप्राश मत खाओ। ये क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्या करना दिख रहा हो, वैसे दिख तो रहा ही होगा, ऐसा थोड़ी है, आंखें नहीं वीक हैं आपकी, दिन भर मोबाइल देखते हो तो नहीं कोई प्रॉब्लम, और क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम है। आगे बढ़ें, लगा के कमेंट कर देना ना आंसर। इसका मैसेज कह रहा हूँ, मैसेज कहाँ कर पाओगे, कमेंट कर देना और मैं देख लूँगा कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। और जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट किया करो। आप लोग क्वेश्चन बहुत लोग पढ़ते हैं छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके लिए हमने नहीं कहा था। हमसे जितने भी लोग पढ़ रहे हैं हम सबके लिए यही कह रहे हैं कि आप आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, जिससे हमें भी समझ में आया करे कि आपको मेरी बातें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक। आपको मैं समझा पा रहा हूँ, आप हमें समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब संख्याओं पे आधारित आ गया है, तो समझिएगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, सब समझा ले जाएंगे। कह रहे यदि किसी संख्या के 80% और 62% के बीच अंतर 198 का है, 80% और 62% के बीच का जो अंतर है, अंतर तो माइनस लगा दे, कितना है, 198 है। आपको क्वेश्चन में पूछा कि 92% और 56% के बीच अंतर क्या होगा, मीन्स आपसे ये पूछा गया, ठीक है। 80% से 62% घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18%। इसकी वैल्यू आपको 198 दी गई है। इसको काट दीजिए, 18 × 9 18, यहाँ पे काटिए 18 × 9 18, एक जाएगा 18 × 9 18, मीन्स 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 11। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने 1% की वैल्यू निकाल ली। 80% और 62% के बीच अंतर हमें 198 दिया था, हमने 80% से 62% को माइनस कर दिया तो 18 आ गया, उसको 18 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 11। हमसे पूछा क्या, 92% और 56% के बीच
अंतर क्या है। इसको घटा दो, कितना आएगा भैया, ये एक हासिल दे दो 12, 12 से 6 जाएगा 6, एक हासिल गया 8, 8 से 5 जाएगा 3। हमें जो आंसर बताना है वो 36% का बताना है। बात समझ गए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको क्वेश्चन लॉन्ग नहीं करना। हमें जो आंसर बताना है वो किसका बताना है, 36% का। 1% की वैल्यू 11 है तो इसे 36% बनाना, तो 36 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 36, और 36 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 11 छक्का 66 का 6 हासिल लगेगा 6, 11 ते 33 और 6 39। तो 36% की वैल्यू कितनी आ गई 396, और आपका आंसर भी देखो आ गया 396। समझ गए। अगर वो पूछता कि ये संख्या कितनी है, कभी भी कोई भी संख्या हो, आपकी आय हो, गांव की जनसंख्या हो, क्लास में विद्यार्थी हो, कुछ भी हो, तो हमेशा वो क्या होता है 100% होता है। तो अगर वो पूछा था ये संख्या कितनी है, तो 1% की वैल्यू 11 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाती, 100 से इधर गुणा किया तो 100 से इधर भी गुणा करते कितनी हो जाती 1100। तो वो संख्या हमारी 1100 होती, वो संख्या हमारी कितनी होती 1100। लेकिन बच्चों उसने संख्या नहीं पूछा, उसने पूछा 92% और 56% के बीच अंतर क्या है। हमने उसको घटा लिया और 36% आया, 36% की वैल्यू निकाल लिया। बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। सिर्फ लैंग्वेज को समझिएगा। आप लोग ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज समझ गए ना तो आप क्वेश्चन तुरंत लगा डालोगे पेपर में। देखिए 160 के 15% में 160 और के का मतलब मल्टीप्लाई कितना 15% मीन्स 15/100। 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा, इसको कुछ देना है, कह रहा कितना जोड़ना होगा। बात को समझना, कितना जोड़ना होगा मीन्स इसको कुछ चाहिए, इसके पास कमी है किसी की। अगर जब कमी होती तभी आप डिमांड करते हो कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। वैसे ये कह रहा है मेरे पास कमी है, कह रहा कितना जोड़ दिया जाए। हमने कहा ठीक है तुम्हारे पास कमी है, लो हम तुमको दिए देना है, एक एक्स ले लो। हमने इनको एक्स दे दिया। एक्स हमें बहुत क्या बताएं, इतना अफसोस होता है एक्स को सुनते ही ना। एक्स एक बहुत खतरनाक, पता नहीं कैसे बन गया ये एक्स वाई। अरे वाई कर देते, एक्स क्यों किया, हमें ये नहीं समझ में आता है उसको एक्स क्यों कहते हैं। ऐसा क्या जो उसको एक्स कहना पड़ता है, वाई क्यों नहीं कह देते हो, जेड क्यों नहीं कह सकते हो। अच्छा हाँ, जिसके पास 3-4 होंगे तो कहेगा हमारी ये एक्स है, वो हमारी वाई है, वो हमारी जेड है। ए से लेकर जेड तक मत बना देना कि स्टार्ट करो कि हमारी ए ये थी, हमारी बी वो थी, हमारी सी वो है, हमारी डी वहाँ पे रहती है, हमारी ई यहाँ पे रहती है। पता चलेगा ए से लेकर जेड तक की पूरे भारत में बांट दिए ना। 26 हैं तो 26 तो बांटा ही दो, और कुछ तो ऐसे होंगे कि वो 52 को बांट दे ना। कहीं ये ए है मेरी, ये हमारी A1 है, ये हमारी A2 है, ये हमारी B1 है, ये हमारी B2 है ना। ठीक, चलिए 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा। हमने कहा 160 के 15% में कुछ कमी है, वो कह रहा कितना जोड़ना होगा। हमने कहा x जोड़ना होगा, हमने x जोड़ दिया। कह रहा है कितना जोड़ना होगा कि योगफल, जो इसका योगफल है, ये योगफल ही तो है, हमने बीच में ऐड का चिन्ह लगाया, योगफल है 240 के 25% के बराबर हो जाए। हमने बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। लो बात समझ गए, जितना उसने कहा हमने उतना ही किया। आइए कैलकुलेशन करिए, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10 काट दो, और 2 8 16 काट दो, 8 3 24 प्लस x हो जाएगा। इक्वल टू में ये कटेगा 25 सेकंड में 25, 25 चौको 100, ये कटेगा 4 छंग 24, 60 हो जाएगा। ये यहाँ पे 60 आ जाएगा। ये x इक्वल टू ये 24 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस में, 60 से 24 घटा दोगे कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन में है या नहीं है बताओ। ये देखो, समझ गए, आगे बढ़ें। वैसे आप इतना तो समझ गए होगे, अभी थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं संख्याओं पे आधारित पे। चलिए कह रहा है यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या होती है। यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है तो वो संख्या मान लो, यार अब बार बार एक सारी मूड खराब हो रहा है मेरा।
ठीक, कह रहा यदि किसी संख्या का 85%, हमने कहा वह संख्या क्या है, x है, हमने वो संख्या x मान ली। कह रहा यदि किसी संख्या के 85%, संख्या के 85% मीन्स 85/100, 85/100, 85% में कितना जोड़ते हैं, 75 जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है, हमने 75 जोड़ दिया, तो परिणाम क्या आता है, आंसर क्या आता है, वही संख्या होती है। तो अगर जब ये प्रोसेस करते हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है, वही संख्या x। हमने एक संख्या x मानी, कहा यदि किसी संख्या का 85%, हमने संख्या का 85% निकाला, 85/100, कह रहा 75 जोड़ा जाता है, हमने 75 जोड़ दिया, तो जो उसका उत्तर आता है, उत्तर हमेशा बराबर में आता है कि नहीं आता, तो उसका जो उत्तर आता है वो क्या आता है, परिणाम स्वयं वही संख्या होती है। तो जो उसका उत्तर आता है वो स्वयं वही संख्या आती है, तो वही संख्या हमारी क्या है, x, तो हमने x रख दिया कि वही संख्या उसका उत्तर आ गया। बात क्लियर है? चलो आओ इसको काटो, 5 × 5, 5 × 35, 5 दूनी 10, 20 यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ये 17x हो जाएगा, और 20 का 75 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 0 2 5 10 2 7 14 1 15 = x। ये 20 का गुणा यहाँ होगा तो 20x, और ये 17x उधर जाएगा, माइनस का 17x = 1500। ये 3x आ जाएगा, 3x की वैल्यू हो जाएगी 1500, तो 3 से काटोगे, 3 × 5 = 15, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। x का मान कितना आ गया, 500। बताइए कोई परेशानी है? अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। कह रहा है 85% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या मिलती है। हमेशा संख्या क्या होती है हमारी, 100%, 100% हमारी संख्या होती है, 100% हमेशा हमारी संख्या होती है। ठीक है, कह रहा यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, उसमें जब 75 जोड़ते हैं तो परिणाम क्या आता है, वही संख्या आती, मीन्स x आती है। तो वही संख्या मीन्स हमने उस संख्या को क्या माना है, 100%, मीन्स परिणाम जो है आपका 100% आ जाता है। जब 85% में कितना जोड़ते हो, 15 जोड़ते हो, तो हमने कहा 85% इससे घटा दो, कितना बचा, 15%। जब 85% में 15% जोड़ोगे तो परिणाम वही संख्या आती है, यही तो कहा। अगर 85% में 15 जोड़ दो तो 100 आ जाएगा, मीन्स परिणाम हमारी वही संख्या आ गई। तो जो जोड़ते हैं वो कितना जोड़ते हैं, 75, मीन्स 15% की वैल्यू कितनी है, 75, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और हमेशा संख्या क्या होती है हमारा 100%, तो 100 से इधर गुणा कर दिया तो 100 से इधर गुणा करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 500। 100 से इसमें गुणा कर दिया तो 100 से इसमें भी गुणा कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 500। बताइए कुछ करना है आपको, समझ गए? इतने लॉन्ग मेथड से इतने शॉर्ट में जाना है तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर किसी संख्या को 100% बनाना है, 100% संख्या होती है, उसने कहा 85% में कितना जोड़ दें, हमने कहा 85% में 15 जोड़ दो, क्योंकि 15 जोड़ोगे तभी परिणाम आपका 100 आएगा। तो 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75, तो 15% की वैल्यू 75, 1% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू 500। आ गया आंसर। आइए आगे बढ़िए, आगे समझिएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए, तो 75% दिया गया है, तो 100 को हमेशा संख्या कितनी होती है, 100% होती है, 75% घटा दो तो कितनी बची, 25%। तो जो जोड़ना है वो क्या है, 25%। तो 25% है तो जो जोड़ रहे हैं वो क्या है, वो 75 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। आपकी संख्या कितनी आ गई, 300। बताइए कोई समस्या है कहीं पर, समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया क्वेश्चन समझिएगा, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या मिलती है। संख्या हमेशा 100% होती है, तो 75% में कितना जोड़ते हैं, 75, तो शेष कितना बच रहा, 25%। जो जोड़ रहे हैं वो 25% की ही वैल्यू है, तो 25% की वैल्यू हमें 75 दे रखी है, हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, कितना, 3, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। आगे आइएगा। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 115% हो जाती है, वह संख्या क्या है, लगाइए, आंसर दीजिए जल्दी से। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप लगाइए। लग गया? चलिए आंसर करिए जल्दी से, इसका बताइए क्या आएगा इसका आंसर।
जल्दी से आंसर करिए। हाँ, हमारी मेहनत को थोड़ा सा आप लोग सफल बनाइए, आप लोग थोड़ा सा हमारी मेहनत को सफल बनाएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप और नए लोगों को जोड़िए हमारे साथ, जिससे हमें पढ़ाने में और मज़ा आए, ठीक है, आपको पढ़ने में और मज़ा आए। ठीक, सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 30% बड़ी संख्या के 18% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 840 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, समझिएगा। x प्लस y, यदि संख्याओं का योग क्या है 840 है, हमने दोनों संख्याओं का योग कर दिया कितना 840। हमने कह दिया ये जो है ये छोटी है और ये कौन है, ये बड़ी है। उसने कहा दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 30%, छोटी संख्या क्या है x का 30%, 30/100, बड़ी संख्या के 18% के बराबर है, y का 18/100 और बराबर है तो बीच में हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 30%, तो छोटी संख्या में हमने 30/100 कर दिया, बड़ी संख्या के 18% तो y गुणे 18/100 कर दिया। छोटी संख्या का 30% बड़ी संख्या के 18% के बराबर है, बीच में हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 100 से 100 कट गया, फिर ये कटेगा 6 तिरिक 18 और 6 पंचे 30 कट गया, 6 तिरिक 18 और 6 पंचे 30 कट गया। ठीक, अब आओ इस y को नीचे बुला लो, x बाई वाई इक्वल टू 3 यहाँ पे 3 यहाँ रहने दो, इस 5 को इधर भेज दो, तो x का मान कितना आया 5, y का मान कितना आया 3। हम ये कह सकते हैं x रेशियो y आ गया 3/5। x और y का रेशियो कितना आ गया 3/5। जब रेशियो आ जाए तो हम संख्या बहुत आराम से निकाल सकते हैं। हमने x को बड़ा माना, x को छोटा माना, y को बड़ा माना है। हमें क्या निकालना, बड़ी संख्या। दोनों संख्याओं का योग कितना है 840। बड़ी संख्या निकालना, बड़ी संख्या का मान कितना है 5, तो 5 से गुणा कर दो और दोनों के योग से डिवाइड कर दो। जब भी रेशियो मेथड निकालते हैं, लगाते हैं, तो जिसका निकालना होता, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। ठीक, आओ करो इसको, 8 एकन्नम 8 और 8 पर 40, तो 5 से गुणा कर दो, 50 25 और 5 एकन्नम 5, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 525। बात क्लियर है? कहीं पे कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। 1 2 और 3 संख्याएं हैं। ठीक है, हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। पहली वाली संख्या इससे कितना कम है 50% कम है, तो ये वाली 50 हो जाएगी। दूसरी वाली इससे कितना कम है 75% कम है, तो ये वाली 25 हो जाएगी। जितना कम होगा उसे 100 से घटा देंगे। हमने कहा जैसे कहा जाए कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% ज़्यादा है, तो पहली संख्या 25% ज़्यादा है तो वो वाली 25 कम नहीं होगी, तो उसको 100 कर दो, इसको 125 कर दो, बस। ठीक, अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। बताओ क्या किया जाए, बताओ जल्दी से, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। दूसरी संख्या का कितना मान है 25, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे 100 से गुणा बटे में 50, पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक, 50 दूनी 100, 25 दूना 50। अगर इसको 50% बढ़ा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। देखिए अब क्या है, ये 25 ही है और ये 50 है, ये इसका आधा ही तो है, इसका आधा ही तो है, तो इसको 50% और बढ़ा दो, 50% और बढ़ा दो, बस ये पूरी 50 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ा दिया जाए। बताइए कोई समस्या है कहीं पर? अच्छा, 50% आंसर सही आया, ये गलत आया? कितने लोग कह रहे हैं सही, कितने लोग कह रहे हैं गलत है? बताओ ये सही है या गलत है? हमें तो लगता है ये गलत है, और कोई बता दे कि ये सही है कि गलत है।
नहीं बता पाओगे ना, ये गलत है, क्योंकि आप नीचे किसको रखोगे, आपके पहली बात तो ये ध्यान देना है। अभी लगा लेते ऐसे ही ना, अगर हम छोड़ देते तो तुम लगा लेते, तुम सोचते हाँ सर जी ने कर दिया, सही कर दिया। देखो यहाँ समझना, कह रहा दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो पहले कितना बढ़ाया जाए, 25 बढ़ाया जाए। 50 से 25 घटा दो तो कितना ज़्यादा है, 25 गुणे 100 बटे में दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या को नीचे लोगे, 25 से कन्नम 25 कटेगा तो कितना 100% बढ़ाया जाए। थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझने का प्रयास करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं पेपर में, आप लैंग्वेज से डिस्टर्ब होकर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ें, चलिए ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, और 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये एक और पहले दिए थे। ये दोनों क्वेश्चन आप लगा के हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको सबको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। समझ में आया है तो सो गुड, और नहीं समझ में आया है तो सो बेटर ना। कोई परेशानी तो नहीं है। प्रतिशत की शायद एक क्लास और आएगी, उसको भी धैर्य बनाइएगा। कल हम संडे, कल हम भी कोशिश करते हैं कि कल वही क्लास दे देते हैं, और मंडे से आपकी DI स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़े हुए परसेंटेज पढ़ लेंगे, क्योंकि DI बिना प्रतिशत के नहीं हो पाएगी। ठीक, DI की नोट्स बन गई है, हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, और DI बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।